गीता अध्याय 3 श्लोक 32। ये त्वेतद्भयसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। ये अभ्यसूयन्तः में जो मुझ में दोषारोपण करते हैं, एतम मतम इस मत के अनुसार न अनुतिष्ठन्ति नहीं चलते। कौन सा मत कि परमात्मा को अर्पित करते हुए सब कुछ करना है, फल रहित, ममता रहित, स्वामी परमात्मा को मानते हुए और मोह रहित और संताप रहित, दुख रहित होकर परमात्मा को अर्पित करते हुए परमात्मा में लगे चित्त द्वारा ध्यान परमात्मा में ही हो और उसके लिए ही कर्म हो। तो इस मत के अनुसार जो नहीं चलते, क्यों नहीं चलते? क्योंकि वो मुझ में दोषारोपण करते हैं, वो परमात्मा में भी कमी देख लेते हैं। होना तो ये चाहिए कि कमियां अपनी देखनी चाहिए और गुण दूसरे के देखने चाहिए, लेकिन कुछ लोग बहुत महान होते हैं, वो दूसरे में ही कमियां देखते हैं और दूसरों में नहीं, परमात्मा तक में वो दोष देख लेते हैं। निश्चित ही उनकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी, लेकिन यहाँ उसके बारे में भी आगे बता रहे हैं। जो इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तुम तान अचेतसः, उन मूर्खों को संपूर्ण ज्ञानों में मोहित, सर्व ज्ञान विमूढ़ान, हालांकि बुद्धि तीक्ष्ण है, दूसरे में कमियां निकाल रहा है, जो छिद्रान्वेषी है, तो बुद्धि तो उसकी तेज है, तीक्ष्ण है, लेकिन वह तीक्ष्ण बुद्धि कोई काम नहीं आएगी। वो ज्ञान में ही मोहित हो गया है। कोई किसी वस्तु में मोहित होता है, कोई किसी व्यक्ति में मोहित होता है और ज्ञान से भी मोहित हो जाता है, क्योंकि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ। तो वो अपने ज्ञान के अहंकार में आ गया है, अपने ज्ञान से मोहित हो गया है, जिसे यहाँ पर कहा गया सर्व ज्ञान विमूढ़ान, संपूर्ण ज्ञानों में मोहित हो गया। और जो इस तरह का व्यक्ति है, जिसकी बुद्धि उसे सही रास्ते पर नहीं ले जा सकती, बल्कि भगवान में भी दोषारोपण करते हुए भगवान के विपरीत लेके जाती है, क्योंकि भगवान में जब वो दोष देखेगा तो उस ओर क्यों चलेगा, उस ओर क्यों श्रद्धा रखेगा, उससे विपरीत ही वो चलेगा। तो जो बुद्धि परमात्मा से विपरीत लेके जाती है, चाहे वो कितनी तीक्ष्ण क्यों ना हो, कितनी ही सर्वश्रेष्ठ क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही बड़ा वकील क्यों ना हो, कितना ही बड़ा बुद्धिमान क्यों ना हो, अगर उसकी बुद्धि परमात्मा से उसको विपरीत लेके जा रही है, तो समझ लीजिए कि आगे लिखा है नष्टान विद्धि, उनको नष्ट हुए हुए ही समझो। ऐसा समझना चाहिए कि वो नष्ट ही हो गया समझो। तो स्पष्ट लिखा है कि जो अपनी बुद्धि के ज्ञान के अहंकार में मोहित हो गया है, अर्थात अपनी बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ समझता है, अपने से अपने को ज़्यादा ज्ञानी समझता है, उसके अपने ज्ञान के आगे परमात्मा को भी वो तुच्छ समझता है और परमात्मा में भी दोषारोपण करता है, परमात्मा में भी कमियां निकालता है और परमात्मा के मत के अनुसार नहीं चलता, अर्थात परमात्मा को अर्पण करते हुए कर्म नहीं करता, फल रहित कर्म नहीं करता है, मोह और ममता को त्याग करके कर्म नहीं करता और परमात्मा में चित्त लगाकर कर्म नहीं करता। ऐसा व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उसको नष्ट हुआ हुआ ही समझो। उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुआ ही समझ। तथा कथित बुद्धिमान लोगों को, जो परमात्मा में भी दोष दृष्टि रखते हैं, परमात्मा में भी कमियां निकाल लेते हैं, उनको यहाँ मूर्ख कहा गया है, अचेतसः। जय श्री कृष्ण।